भाई बहन का रिश्ता कभी खराब कभी गंदा हो सकता है। अभी के वक्त में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि लोग पवित्र रिश्ता को भी खराब कर दे रहे हैं। एक बहन जो कि ममेरा भाई के साथ संबंध में होती है, लड़की का शादी होता है, 10 साल तक अपने पति के पास रहती है, लेकिन 10 साल के बाद अपने पति को तलाक देकर अपने ममेरा भाई के संपर्क में आ जाती है। हालांकि शादी से पहले अपना ममेरा भाई से संपर्क में थी। उसके बाद यह ऑनलाइन में जुड़ जाती है, कई तरह की रील बनाने लगती है, कई और लड़के से इनका संपर्क हो जाता है और कई लड़के के साथ मिलना झूलना संबंध बनाना जैसा स्थिति चलने लगता है। लेकिन जब इसका ममेरा भाई को पता चलता है कि यह मेरी जो मेरी बहन है, जिससे हम बचपन में प्यार किया करते थे, वह तो शादी कर लेती है किसी और से, उससे तलाक भी ले ली, लेकिन हमारे अलावा किसी और लड़के से बातचीत और संबंध जैसा स्थिति बना रही है, तो फिर वह जो मेरा भाई था वह संपर्क करता है इससे और इस पे दबाव बनाता है। उसके बाद एक कत्ल कर दिया जाता है। दूसरे लड़का के संपर्क में थी यह लड़की और फिर दोनों मिलकर एक तीसरे लड़के का कत्ल करके एक बोरी में डाल के एक पुलिया के नीचे फेंक देते हैं। कई दिन के बाद सड़ा हालत में ग्रामीण को वह लाश दिखाई देता है। उसके बाद पुलिस को खबर किया जाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। मध्य प्रदेश में 7 मई 2026 के सुबह के वक्त भोपाल जब्बलपुर हाईवे के पास एक पुल पड़ता है, सिलवारा पुल। वह पुल काफ़ी गहरा होता है। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो एक बोरा पे लोग को नज़र पड़ता है और कोई और वहाँ से नहीं गुजर रहा था, बल्कि काफ़ी वहाँ घना जंगल था। काफ़ी गहरा जंगल होने की वजह से जो फॉरेस्ट के जो इसमें कर्मचारी होते हैं वह गश्त कर रहे थे, टहल रहे थे। तो कई दिन से उन लोग का आना जाना होता था उस रास्ते से, तो फिर वहाँ एक बोरा कई दिन से दिख रहा था। लेकिन इन लोग कभी यह बात को गहराई से नहीं लेते हैं। इन लोग को लगता है कि कोई कूड़ा कचरा फेंक दिया होगा। ऐसे भी लोग सुनसान जगह पे ही कूड़ा कचरा फेंकते हैं और ज़्यादा रहता है तो एक बोरी में ही डाल के फेंक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ से दुर्गंध आ रहा था। एक दिन ये लोग गुजर रहे थे, वहाँ से तेज़ दुर्गंध आने लगता है। फिर इन लोग को थोड़ा शक होता है, बोरी के पास जाते हैं तो वहाँ खड़ा रहने की इन लोग को हिम्मत नहीं होता, इतना ज़्यादा दुर्गंध आ रहा था। पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुँचती है, उस बोरे को देखती है, उस बोरे को खोलती है तो पता चलता है अंदर एक व्यक्ति का लाश है। वह लाश को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि वह जो लाश है वो काफ़ी मात्रा में सड़ चुका है। पुलिस को पता लगाना था कि यह व्यक्ति कौन है और उस लाश से तलाशी लिया जाता है तो एक राशन दुकान से कुछ सामान लिया गया था, उसका पर्ची था और एक और छोटा बच्चा का नोटबुक था। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यह व्यक्ति के बारे में पता करने लगती है कि यह व्यक्ति कहाँ का है। कई जगह पर पुलिस यह व्यक्ति का पता करती है लेकिन कहीं भी पता नहीं चलता। पुलिस के पास दो ही रास्ता था, एक या तो किराना दुकान का जो पर्ची है उसके माध्यम से खोजबीन किया जाए और दूसरी जो वह बच्ची का नोटबुक है। पुलिस वह नोटबुक के पूरा डिटेल निकालने लगती है तो पता चलता है कि यह नोटबुक ज़्यादा बिक्री होने वाला एक जगह पे है। वहाँ के नाम पता करती है तो पता चलता है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में यह नोटबुक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे पुलिस वहाँ पता करते करते पहुँचती है तो एक स्कूल में वह जो नोटबुक था वह ज़्यादा चला करता था। वहाँ पे पुलिस जाती है, वहाँ के टीचर से बात करती है तो टीचर बताते हैं कि हाँ यह मेरे स्कूल का ही यूज हुआ नोटबुक है। टीचर बताते हैं कि ये जो विषय का टीचर है उनसे पूछताछ किया जाएगा तो पता चल पाएगा। जो विषय था वह टीचर से पूछताछ किया जाता है तो वह टीचर एग्जैक्ट वह बच्ची का नाम बता देती है, जो बच्ची को वह नोटबुक में वह होमवर्क या तो फिर नोट दिया करती थी। और वह नाम पता चलने के बाद पुलिस जो थी वह उस घर तक पहुंचती है। जो घर था वह वीर के नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड था। वहां पुलिस पहुंचती है, आसपास के लोग से पूछताछ करती है तो बताया जाता है कि वीर जो है वह कई दिनों से गायब है और भीलवाड़ा में भी उसके खिलाफ जो है उसका गुमशुदगी का
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया गया है। पुलिस को फिर लगा कि यही व्यक्ति हो सकता है। इसके कुछ परिवार वालों को लेके जाती है वहीं जहां इसका बॉडी मिला था, लाश मिला था। और वहां ले जाने के बाद वहां जब परिवार वालों देखते हैं तो बस रोना धोना चालू हो जाता है, इसलिए कि यह वही वीर था। अब इसके बारे में डिटेल पता करने लगती है पुलिस की इसके साथ हुआ क्या था। तब फिर एक नाम सामने आता है जो कि एक महिला होती है। वह महिला के पास पुलिस पहुंचती है। उससे जब पूछताछ करती है तो वह महिला फिर बताती है कि हाँ, हमारे द्वारा ही कत्ल हुआ है और इसमें 2-3 लोग और शामिल हैं। पुलिस उन लोग के बारे में पूछती है तो एक होता है अरुण पटेल और एक होता है हरनाम। ये जो हरनाम होता है वह अरुण पटेल हायर करता है हरनाम को। अरुण पटेल जो था वह मौसेरा भाई था इस लड़की का। दरअसल बात ऐसा था कि यह लड़की शादीशुदा होती है। इस लड़की का शादी 16 साल की उम्र में हो जाता है और 10 साल तक अपने पति के पास रहती है। एक बच्चा भी होता है और 10 साल के बाद अपने पति से तलाक ले लेती है और किराए के कमरा पर रहने लगती है और सोशल मीडिया का सहारा लेती है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने लगती है, रील डालने लगती है। यही मुलाकात हो जाता है सोशल मीडिया पर वीर से। वीर जो था वह यह महिला का काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखा करता और लाइक कमेंट किया करता। काफ़ी दिन तक इस तरह चलते रहता है। इन दोनों में फिर चैटिंग होता है, दोस्ती होता है, प्यार होता है, मिलने जुलना चालू हो जाता है। जो वीर होता है वह यह लड़की से मिलने के लिए अपना घर से 900 किलोमीटर दूर से आया करता था और मिलता 1-2 दिन रहता, उसके बाद अपना घर वापस लौट जाया करता। यह बात का जानकारी अरुण पटेल को चल जाता है। अरुण पटेल जो था वह इस लड़की का मौसेरा भाई था और इससे बचपन से प्यार किया करता था। लेकिन अरुण पटेल अपने इस प्यार को इजहार नहीं कर पाता है और यह लड़की का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद अपने पति के पास रहने लगती है, लेकिन अरुण से मिलना जुलना चालू रहता है और इसे जब अपने पति से दूरी बनाना था तो इसमें दबाव इन्हीं लोग पे था। और अपने पति से जब दूरी बना लेती है, तलाक ले लेती है, तो इन लोग से मिलना जुलना और भी आम हो जाता है। अरुण पटेल को फिर पता चलता है कि वीर नाम के लड़का से यह बात किया करती है, मिलती जुलती है। एक दिन गुस्से में आकर अरुण पटेल जो लड़की थी उसको मारने पीटने लगता है। तो फिर ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है, इस लड़ाई में वह लड़का जो वीर है उसको रास्ते से हटाना होगा। और एक दिन वीर को जो लड़की होती है वह बुलाती है मिलने के लिए। वीर मिलने के लिए चला आता है लड़की से। 29 अप्रैल का दिन था। आता है, रात होता है। रात में जो अरुण पटेल था वह उस लड़की महिला के घर में ही छिपा हुआ था और अरुण पटेल जो था वह हर खर्च लड़की को दिया करता था। एक एसयूवी कार भी दिया हुआ था और जितना भी तरह का खर्च था महीना के वह अरुण पटेल ही उस लड़की को दिया करता था। तो हक भी जताया करता था उसी तरह से। और फिर वह लड़का को बुलाया जाता है वीर को। रात के वक्त था और फिर जो अरुण पटेल था वह एक व्यक्ति को हायर करता है हरनाम को और फिर ये दोनों मिलकर और एक लड़की को शामिल करके इस वीर को घर में ही मार देते हैं। भारी वजन चीज़ से सर में मारते हैं और कई तरह के और चोट दिया जाता है शरीर पे, जिस वजह से वीर का दम टूट जाता है और वह मर जाता है। फिर वहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक गहरे खाई जो कि पुल था, वहाँ सिलवारा पुल के पास ले कर फेंक देते हैं। अगर वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टीम अगर ऑफिसर नहीं गश्त मार रहे होते तब शायद अभी तक भी उसका पता नहीं चल पाता और वह कई दिन तक वही लाश सड़ते रहता। और उसमें भी एक अहम सबूत जो मिला था वह राशन दुकान का पर्ची और वह छोटा बच्चा के नोटबुक। अगर ये सब नहीं मिलता तो फिर अरुण पटेल कातिल और उसका एक दोस्त था नाम और वह लड़की तक पुलिस को पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त होता। 3 से 4 दिन में ही पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है और यह मैटर को सॉल्व कर लेती है। अब जो पुलिस थी वह बयान के आधार पे जो भी हथियार यूज किया गया था उससे बरामद करेगी, चार्जशीट तैयार करेगी और यह मामला कोर्ट जाएगा। कोर्ट में फिर जज इन तीनों को क्या सज़ा सुनाती है
लेकिन अब इधर वीर का पोस्टमार्टम हो गया है। अब इसका लाश को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। वो लोग नम आंखों से अंतिम संस्कार कर देते हैं वीर का। अब इन लोगों का सजा का इंतजार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।